दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अ, पिछले कुछ दिनों की बहुत भारी व्यस्तताओं और उलझनों के चलते आपसे लाइव में बातचीत नहीं हो पा रही थी, हम जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन आज आप सबसे जुड़ने का कुछ ठोस मकसद भी है। अब तक जो कुछ भी गतिविधियां चल रही हैं इस पूरे प्रकरण में, इसको लेकर के आपसे बहुत सारी चीज़ें साझा करने का मन है। और आगे की क्या योजना है इसको लेकर के भी हम बातचीत आपके सामने शेयर करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए भी हम आपसे जुड़े हैं। आप लोग जुड़ेंगे तो आपके सवाल और आपकी बातचीत इन सब के साथ हम आगे की अपनी रणनीति को साझा करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह फिर से मैं कहना चाहूँगा कि शुक्रिया अदा करूँ। अगर मैं धन्यवाद कहना चाहूँ देश के उन तमाम लोगों का जिन्होंने देश के कोने कोने से मुझे फ़ोन किया, मैसेज किया, हिम्मत दी, हौसला दिया, तो ये शुक्रिया या धन्यवाद कहना बहुत औपचारिक लगेगा, बहुत उथला लगेगा। क्योंकि जो हिम्मत और हौसला आपके साथ और सहयोग से मिल रहा है, इसके लिए ये शब्द बहुत छोटे हैं। आपकी हिम्मत से हमें हिम्मत मिल रही है, आपकी ताकत से हम लड़ने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सबको याद करते हुए एक बार इनकलाबी और क्रांतिकारी सलाम, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जोहार जरूर बोलूं कि हाँ, आप हैं तो हम भी लड़ने की हिम्मत जुटा लेते हैं। तो आप सबके साथ से, चाहे वो बिहार के तमाम लोग हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों, कई जिलों के लोग, अब तो मैं इतनी जगहों पर ज्ञापन दिए गए, इतनी जगहों पर सड़क पर उतर के लोगों ने प्रदर्शन किए, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश मेरा अपना राज्य, वहां से लेकर दिल्ली के तमाम लोग, पंजाब के लोगों का फोन आया, महाराष्ट्र के लोगों का साथ, आंध्रा और तेलंगाना से जो फोन आए मेरे पास, जो ज्ञापन भेजा उन लोगों ने, मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी पूंजी है जो असल में अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं। तो ये जो आप अपने देश भर में ज्ञापन देने वाली मुहिम पे साथ दिया है, इसके लिए हम आप सबको क्रांतिकारी सलाम करते हैं। अब आगे मेरे सामने बहुत गंभीर संकट है कि अब इस पूरी मुहिम को, इस पूरी लड़ाई को कैसे आगे ले चलें। लगातार आप अपने मन में भी लड़ रहे होते हैं, अपने मनोवैज्ञानिक कोनों से लड़ रहे होते हैं कि आपके आसपास क्या चलेगा, आप कहां खड़े होंगे, आपका आने वाला भविष्य क्या होगा। और असल में जब सामने एक किस्म का अंधेरा हो, कुछ भी धुंधला सा हो, नजर ना आ रहा हो, तो एक लड़ाई तो वो सबसे जरूरी है, वो जो अपने आप से लड़नी होती है कि कहीं हम कमजोर न पड़े, कहीं हम निराश उदास न हो जाएं। और ये लड़ाई हम अपने स्तर पर लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। जब आप जैसे लोग उसमें साथ आते हैं, खड़े होते हैं, तो इस लड़ाई को बल मिलता है। मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा किसी एक व्यक्ति के लिए पूरे देश में सैकड़ों जगहों पर अपने आप लोग बैठक कर रहे हों, वहां आंदोलन की रणनीति बना रहे हों, वहां से आगे के लिए मुहिम बना रहे हों, मुझे फोन करके मुझे हिम्मत और हौसला दे रहे हों, ये अप्रत्याशित है। ये मतलब कल्पना से बाहर का है, इसलिए मैं उन सारे लोगों को याद करता हूं। लेकिन अब एक चीज और कहूंगा, जेएनयू से भी तमाम साथी, राहुल राहुल यादव हैं, वो जेएनयू से कह रहे हैं, लव फ्रॉम नेपाल, दीपू कुमार जी हैं जो नेपाल से देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। एजुकेशन स्टडी क्लासेस कह रहे हैं कि वी आर विथ यू सर, ऑलवेज विथ यू। प्रमोद मोंकर जी
कह रहे हैं कि लक्ष्मण यादव वक्ता नहीं, विचार हैं, ये आपका प्रेम है सर। हंसराज मेघवाल जी, बहुत शुक्रिया। जय भीम राजस्थान से कह रहे हैं। रवि जी सेव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। मुकेश जी, मूरत मांडा जी प्रयागराज से हैं। मिस्टर सैफ एक्स ZHDC, ये हमारे कॉलेज से हमारे दोस्त, उनका शुक्रिया, फुल सपोर्ट। मैं अब सबसे पहली तो बात यही कहूंगा कि अगर आप दिल्ली हो या आसपास हो तो शुरुआत में ही मेरा इनविटेशन कबूल करिए। कल दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जो केंद्रीय सचिवालय के पास में है, अगर आप मेट्रो से आएंगे दिल्ली तो केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के पास किसी से भी पूछेंगे कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कहां है, तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर वाले लॉन में कल यानी 21 दिसंबर को शाम, दोपहर या अपराह्न कह लें, 3 बजे से हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कई प्रोफेसर्स को जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं, जो जामिया और JNU से आ रहे हैं, फेट कूटा के नेशनल प्रेसिडेंट, फेट कूटा मतलब फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जितने भी हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, उसका जो पूरा देश का ऑर्गेनाइजेशन है फेट कूटा, उसके जो प्रेसिडेंट हैं लोबियाल साहब, वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। जनूटा के प्रेसिडेंट भी हैं वो। जामिया से हमारे एक प्रोफेसर आ रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से कई प्रोफेसर हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे। तमाम पॉलिटिशियन, हमने कोशिश की कि किसी ऐसे पॉलिटिशियन को बुलाएं जो सीधे विश्वविद्यालयों से जुड़े रहे हों। मिसाल के तौर पर प्रोफेसर मनोज झा, जो खुद मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं, वो मनोज झा जी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में आज की तारीख में भी प्रोफेसर हैं, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, तो वो आएंगे। डॉक्टर हनुमंथा जी आ रहे हैं, जो कर्नाटक से हैं, बड़े विचारक हैं, लेखक हैं, पोएट हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। एजुकेशन से गहरा रिश्ता है, वो भी इस हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे। जनाब जावेद अली खान साहब आ रहे हैं, जो विश्वविद्यालयों की राजनीति और विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था से गहरे तौर पर सरोकार रखने वाले हैं। एक और सांसद हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे और लगातार इस पूरी मुहिम में हमारे साथ हैं P. विल्सन साहब। विल्सन साहब लगातार इस पूरे विमर्श में, पूरे आंदोलन में हम लोगों के साथ खड़े रहे हैं और उन्होंने यहां तक की गुंजाइश को देखने की कोशिश की कि इसे कैसे पैन इंडिया बनाया जा सके। इसे लेकर के अब एक आंदोलनात्मक रणनीति बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। अब मामला केवल लक्ष्मण यादव का नहीं है, मामला दिल्ली विश्वविद्यालय में 700-800 ऐसे लोग नौकरी से निकाल दिए गए। हमारी साथी जो डॉक्टर रितु सिंह हैं, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर लगभग 125 दिन होने जा रहे हैं, वो अनशन पर बैठी हुई हैं। दर्जनों बार मैं उस जगह पे गया हूं, 3-4 बार मैंने वहां से भाषण दिया समर्थन में, क्योंकि डॉक्टर रितु के साथ भी अन्याय हुआ, तमाम प्रोफेसरों के साथ अन्याय हो रहा है, तमाम रिसर्च स्कॉलर के साथ अन्याय हो रहा है, तमाम लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है और उसमें सब तरह के लोग हैं। तो अब हमारा ज्ञापन देखेंगे या कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, हम उनमें भी यही बात कहने चाह रहे हैं कि वो लड़ाई अब पूरे शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी जो की जा रही है, नियुक्ति प्रक्रिया में जो भ्रष्टाचार है, कल हम उसे भी उजागर करने जा रहे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया का भ्रष्टाचार, नियुक्ति प्रक्रिया की धांधली, पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर हम सवाल उठाएंगे, इसके आरक्षण वाले सवाल को भी उठाएंगे और इस तरह से हम इस पूरे सवाल को सेव एजुकेशन, सेव कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में एक जन आंदोलन बनाने की गुजारिश के साथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे और आपको तमाम आंकड़े दिखाएंगे।
तमाम दस्तावेज साझा करेंगे, तमाम तरह की अनियमितताओं और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ अब इसे जन आंदोलन बनाना चाहते हैं। वक्त बहुत कम है। सोशल मीडिया पर जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, या अगर आप बाद में देख रहे हैं, एक बार विचार करिए ना, कौन बोल रहा है महंगाई, बेरोजगारी, उसके बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा? कोई आंदोलन, कोई नाराजगी देश में है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि सब एक तरफा जा रहा है। और मंदिर बनने वाला है, उद्घाटन होने वाला है जनवरी से, तो फिर एक नया पूरा आंदोलन दूसरी शक्ल में चला जाएगा। आपके बच्चों की शिक्षा पर कब और कौन बोलेगा? फीस महंगी हो रही है, सीटें कम हो रही हैं, सिलेबस बदला जा रहा है, हॉस्टल की फीस महंगी हो रही है, आपके बच्चों की शिक्षा महंगी हो रही है, स्कूलों में ठेके पर शिक्षक रखे जा रहे हैं, डिग्री कॉलेजों में ठेके पर शिक्षक या शिक्षक जो हैं उनकी हालत बहुत खराब है, विश्वविद्यालयों में अनियमितता हो रही है। इसलिए अब इसे जन आंदोलन बनाने की हम अपील करने के लिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और आप सारे लोग जो दिल्ली के आसपास के हैं, हम आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं। आइए ना, कल 3 बजे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के सामने है, वहां पर आइए, वहां मिलते हैं, बैठते हैं। अब मेरे चैनल पर मैं कोई बात नहीं कर पा रहा हूं। 6800 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में 500 दिन से ज्यादा हो चुका है, मैं उनके धरने पे गया हूं, कई बार गया हूं, क्या नहीं सहा उन लोगों ने, फिर भी आंदोलन कर रहे हैं। तो जो शिक्षक होना चाहिए, जो विद्यार्थी होना चाहिए, वो सड़क पर धक्के खाए कब तक? इसलिए हमें इसे एक आंदोलन, जन आंदोलन बनाना चाह रहे। तो आज लाइव आकर के आपसे ये बातचीत करने का मन था कि आपको कल 3 बजे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के पास में है। सारे प्रोफेसर्स होंगे, रिसर्चर्स होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे, और उन सब के साथ हम शिक्षा बचाओ, संविधान बचाओ मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। आपसे आंकड़े सार्वजनिक करेंगे, आगे की रणनीति सार्वजनिक करेंगे। तो आप आ रहे हैं ना? जेएनयू के जितने हमारे साथी सुन रहे हैं, हम उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि निजी तौर पर देखिए भाई, उसूलों और न्याय की लड़ाई में निमंत्रण नहीं बांटे जाते। अब ये लड़ाई उसूलों की, न्याय की, संविधान की लड़ाई बनती जा रही है। इस उसूलों की लड़ाई और न्याय और संविधान की लड़ाई में अगर आप इस न्यायप्रिय लड़ाई को, शिक्षा के सवाल को, पूरी शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट होती जा रही है। पूरी नई एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो खतरनाक है। आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा छिन जाएगी। और खासकर इस देश के वंचित, शोषित, कमेरा लोगों से मैं कहना चाहता हूं, 90 के बाद तो आपके बच्चे पहली बार इन विश्वविद्यालयों की दहलीज तक पहुंचना शुरू हुए। हम जैसे लोग इन विश्वविद्यालयों की पैदाइश हैं, वरना हम आजमगढ़ के किसी कोने पर गाय भैंस चला रहे होते। और ये सच है, ये रेटोरिक नहीं है। लेकिन आपके हाथ के सामने से ये शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। सारे जातिगत अन्याय, शोषण और रिजर्वेशन के जितने भी नियम, कायदे, कानून है, सबको ध्वस्त किया जा रहा है। तो इस तरह के वक्त में अगर हम भी नहीं बोले तो कौन बोलेगा? आप आ रहे हैं ना? जेएनयू के साथी, डीयू के, जामिया के, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, सब लोग इसमें आए। तो इस पूरी मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं कुछ कमेंट देख लेता हूं, अगर आपके कोई बहुत जरूरी कमेंट हो, बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूं चैनल पर, कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि लगातार हम इसी काम में लगे हुए हैं। गाजीपुर की धरती से प्रणाम प्रशांत, थैंक यू प्रशांत। धर्मेंद्र कुमार, जय भी सर, मैं बिहार सीतामढ़ी से, शुक्रिया धर्मेंद्र जी। अभिषेक सर जी, हम लोग आपके साथ हैं, एजुकेशन को सर बचाना होगा, इसके लिए सड़क पर आना होगा। राहुल माली, ओबीसी वांट कास्ट सेंसस। हरेंद्र कुमार, लव फ्रॉम बिहार, थैंक यू। नीरज बलिया से। जुगल किशोर जी, शुक्रिया जुगल जी, आपकी हिम्मत। एबीएस क्लासेस मध्य प्रदेश से हैं, बहुत शुक्रिया आपका। देवधारी जी कह रहे हैं बीजेपी भगाओ देश बचाओ। अब देवधारी जी देश समझे तब ना। प्रेमचंद निन्मान जी, जोहार आपको भी।
राहुल माली जी, इन्होंने आर्थिक सहयोग भी किया है, बहुत शुक्रिया। राहुल माली जी, आपका बहुत धन्यवाद। 69,000 आरक्षण घोटाले की बात हमने विलेज बॉय जो चैनल है उन्होंने कहा, मैंने उठाई, और हम लोग लगातार उस पूरे आंदोलन के साथ हैं। राकेश टिकैत, पुष्पेंद्र सिंह चौधरी और भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद को भी बुलाएं। हम आगे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करेंगे, आगे कुछ पॉलिटिकल और उस तरह के कार्यक्रम भी करने वाले हैं। अगर वो पूरा सिस्टम बन पाया और समाज और लोगों का सहयोग मिल पाया तो उस तरह के कार्यक्रम में हम सबको बुलाएंगे। तो अभी थोड़ा सा हमने कोशिश ये की है कि जो एजुकेशन या सीधे उससे जुड़े रहे, और टीम ने मिलकर के वो तय किया है। चंद्रशेखर आजाद साहब से बात हुई थी, वो उस दिन व्यस्त हैं इसलिए वो आ नहीं पा रहे हैं। भीम आर्मी के बाकी साथी रहेंगे। अगले कार्यक्रम में ये सारे लोग हमारे शामिल रहेंगे, वो हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। सर आप पर हमें गर्व है, विनेश जी कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया विनेश। बलिंदर सिंह चौहान जी, बहुत शुक्रिया। इंडियन आर्मी, जय भीम। शिक्षा बचाना हमारा कर्तव्य है, थैंक यू सो मच। प्रमोद मांकर जी कह रहे हैं घर का खर्चा कैसे चल रहा है बताएं, हम कुछ आर्थिक सहायता करना चाह रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है आर्थिक जो मैं शायद बोल ना पाऊं कभी, शायद नहीं बोल पाऊंगा, बाकी आप जानते हैं। आप अलग से इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाते रहिए, आपका साथ है हमारे। कोई सवाल आप लोगों के मन में हो तो इसको भी बताइएगा, और जितने भी लोग एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या कोई भी मुद्दा आप उठाना चाहें कि इस विश्वविद्यालय या इस कॉलेज में या इस जगह पर एजुकेशन में ये बदलाव आ रहे हैं, सिलेबस में ये बदलाव आ रहे हैं, कुछ भी इस तरह का अगर आपको लगे कि जिसे हमें देश के सामने उठाना चाहिए बड़े मन से, तो आप हमें भेजिए। आप हमें व्हाट्सएप करिए, हमारा फेसबुक पेज पर नंबर है, आप हमारे टैग करके लिखिए, ट्विटर पर टैग करके लिखिए, ट्विटर के मैसेज में भेजिए। हम उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके देश में शिक्षा के लेकर के और सामाजिक न्याय और संविधान को लेकर के एक पूरी मुहिम छेड़ना चाह रहे हैं। ईश्वर प्रसाद जी शुक्रिया। सुनील मैथिल जी आपका भी बहुत धन्यवाद। विशाल, सब लोग आ सकते हैं। विशाल, जाकिर हुसैन कॉलेज तो मेरा अपना कॉलेज है, सब लोग जो आना चाहे, ये तो न्याय की लड़ाई है, जो आना चाहे सबका स्वागत। और हम तो इसीलिए पब्लिक में कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जिसको भी इस देश के कैंपसेस की चिंता है, क्वालिटी एजुकेशन की चिंता है, कॉन्स्टिट्यूशन की चिंता है, वो सब आए और एक साझा मुहिम इसे बना करके हम कम से कम शिक्षा और विश्वविद्यालयों को न्यूट्रल, आइडियोलॉजिकल न्यूट्रल, क्वालिटेटिव और बहुत प्राइवेट हाथों में बिकने से बचाने लायक अगर बचा पाएंगे तो ये हमारी लड़ाई है। तो आप सब आ सकते हैं। ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पीछे केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के पास कल दोपहर 3 बजे यानी 21 दिसंबर को 3 बजे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, 2:30 बजे अमूमन हम लोगों ने समय दिया, इसमें 3 बजे से शुरू कर देंगे, तो आप सब 2:30 बजे भी आ सकते हैं। डॉक्टर रितु भी साथ रहेंगे। हमने सारे लोग, जिस भी तरह का अन्याय हो रहा है, सब अन्यायों को हम साथ में, एक शोधार्थी के साथ भी अगर अन्याय हो रहा है तो वो भी आए, एक प्रोफेसर के साथ भी अन्याय हो रहा है तो वो भी आए, हम भी आ रहे हैं, आप भी आइए, सब लोग आइए, और सारे प्रोफेसर रहेंगे और तमाम लोग रहेंगे। हम लड़ें, जरा देखते हैं, जब तक लड़ने की हिम्मत है तब तक लड़ेंगे, इस आवाज को बोलेंगे, गलत को गलत कहेंगे और न्याय की लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम इस पूरी लड़ाई को आगे लड़ना चाह रहे हैं। क्या आप अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे, करण पूछ रहे हैं। फिलहाल तो अभी कोई ऑफर तो ऐसा है नहीं यार, पॉलिटिक्स आज भी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स आगे भी करेंगे, ऐसा कुछ अभी निर्णय नहीं लिया। अभी तो दूसरा मन में है कि गलत है तो गलत के खिलाफ कम से कम लड़ तो लें, कम से कम बोलें तो, और अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे ये लड़ाई लड़ी जाएगी। तो अभी फिलहाल पूरा फोकस इस पर है। क्या बहुजनों को अपने कॉलेज स्कूल खोलने चाहिए? बहुजन पढ़ तो पा नहीं रहा, स्कूल खोल रहे हो आप, पॉलिसी कौन बनाएगा, नियम कायदे कहां से बनते हैं? बहुजनों को उस पर कब्जा होगा तब, और भी संवैधानिक जो रीढ़ वाला बहुजन है, संविधान वाला, उनका वाला नहीं।
और बाकी कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर खोलें तो वो बेहतर है, खुलना भी चाहिए। वेंकटेश्वर कॉलेज से पूर्ण समर्थन अखिल यादव, शुक्रिया। आप आइए वेंकटेश्वर कॉलेज से, आप सब भी आइए। बिहार के मगध यूनिवर्सिटी में सेशन लेट 2 साल से, आप आवाज उठाएं। निश्चित रूप से इस बात की भी आवाज उठानी चाहिए। एमबीए प्रथम श्रेणी में किया 2017 में, अब एलएलबी फाइनल ईयर का छात्र। मनीष जी आइए, आपका भी स्वागत है। और कोई सवाल अगर नहीं है तो मेरा इनविटेशन कबूल करिए। कल प्रेस क्लब में, नई दिल्ली, केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के पास में पड़ता है, शास्त्री भवन के सामने, जवाहर भवन के पास में, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया इसके पीछे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, कल यानी 21 दिसंबर शाम को 3 बजे, 2-2:30 बजे से हम शुरू हो जाएगा, 3 बजे से हम स्पीकर को बोलना शुरू कर देंगे। आइए शिक्षा बचाने, संविधान बचाने की लड़ाई को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और कल साझा करेंगे कि हम आगे इस पूरी मुहिम में क्या करने वाले हैं। आप सब हर किस्म से साथ हैं तो साथ रहिएगा और मिलते हैं फिर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।